तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मगध ट्यूटोरियल्स में। उम्मीद करता हूं सब लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों आज का संडे फॉर यू काफ़ी स्पेशल है क्योंकि इसमें आप लोगों के काफ़ी सारे सवाल आप लोगों ने पूछे हैं और आप लोग जानते हैं दोस्तों कि ये मैंने छोटा सा एक सेगमेंट शुरू किया ताकि मैं आपके सवाल का फेस टू फेस जवाब दे सकूं। और जिस तरह से आप लोगों ने इस सेगमेंट को सराहा है, जिस तरह से अपना प्यार दिया है, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और देखते हैं, बहुत सारे कमेंट्स हैं दोस्तों आप लोगों के, तो देखते हैं किसके किसके कमेंट्स शामिल हुए हैं और एक एक करके मैं सारे कमेंट्स के जवाब दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे पहला कमेंट लेते हैं। ये भेजा है शगुन शर्मा जी ने और इन्होंने क्या लिखा हुआ है, बीएसटीसी के साथ सत्य और धर्म है, न्याय ज़रूर मिलेगा बीएसटीसी को। ये तो धर्मस्ततो जया, तो जय श्री श्याम। ठीक है, आप लोगों ने काफ़ी अपने विचारों को अच्छी तरीके से रखा है, मैं कहूँ शगुन शर्मा जी। और चलिए मामला अब इस पे तो हम कुछ भी बोलने से फ़िलहाल बच रहे हैं क्योंकि सभी जानते हैं कि फैसला अब आने ही वाला है माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। तो ये ठीक है, सबके साथ सत्य और धर्म है, ऐसा नहीं है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि माननीय सुप्रीम कोर्ट अपना क्या फाइनल डिसीजन देता है इस मामले पे। तो आपने कमेंट किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद शगुन शर्मा जी। दूसरा कमेंट लेते हैं दोस्तों। ये कमेंट भेजा है मनीष यादव जी ने और इन्होंने क्या कहा है, क्या बीटीसी को गवर्नमेंट वेतन देती है? वो तो बीटीसी वालों के साथ भी मजबूरी है। तो समझ में तो नहीं आया क्या कहना चाहते हैं, लेकिन फिर भी देखिए, दोनों बच्चों को हक है कि वो अपनी जीविका प्राप्त करें और अपनी जीविका चलाएं। तो अब तो फैसला माननीय सुप्रीम कोर्ट को ही करना है, हम इसमें कुछ नहीं कह सकते या कर सकते। जो भी फैसला आएगा ये निश्चित है कि सारे देश में उसका सम्मान होगा और सबके द्वारा इसका पालन भी किया जाएगा। तो और भी बहुत सारी कन्फ्यूजन है दोस्तों, इस फैसले के साथ ही सबका निराकरण हो जाएगा। मनीष यादव जी आपने कमेंट किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगला कमेंट लेते हैं। ये कमेंट भेजा है स्टडी एजुकेशन। इन्होंने लिखा, क्यों यार चुतियापा की बात करते हो? देखिए ठीक है, आपकी नाराज़गी है और जो भी चीज़ें आप कहते हैं हम एक्सेप्ट करते हैं। बहुत पहले मैंने आपसे बता दिया था कि ये एजुकेशनल चैनल है और इसमें मैं मान के चलता हूँ कि जो भी देखेगा इन वीडियोस को अध्यापक ही देखेगा, इसलिए मैंने कमेंट सेक्शन में कोई भी फ़िल्टर अप्लाई नहीं किया, वो यही कारण है। और आप लोगों ने बहुत ध्यान रखा है, मैं शिकायत नहीं कर रहा हूँ आपसे, आप लोगों ने इसका बहुत ध्यान भी रखा है, बहुत सारे कमेंट्स आपके रिस्पेक्टफुल होते हैं, लेकिन इस तरह की चीज़ें कहीं ना कहीं हमें ही खुद शोभा नहीं देती कि हम एक अध्यापक होके और किसी भी तरह की रूड लैंग्वेज का प्रयोग करें। तो ठीक है, आपका यही विचार है। तो कौन है ये स्टडी एजुकेशन? पता नहीं क्या है, इनका नाम तो ये नहीं हो सकता, लेकिन जो भी है जाहिर सी बात है कि शिक्षा में इंटरेस्ट रखते हैं तभी इस तरह की वीडियोस देखते हैं और इस तरह के कमेंट से हमें बचना चाहिए। तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा, आप लोग खुद सारी चीज़ें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जान रहे हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला कमेंट लेते हैं। ये कमेंट है नीरज कुमार मीना। तो इन्होंने क्या लिखा, जब तक फैसला नहीं आए स्टे ले लेना चाहिए सर जी। अच्छा, राजस्थान का मामला है ये और इसी बारे में ये वीडियो थी कि चूँकि वहाँ भर्ती की पूरी नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है और एग्ज़ाम शेड्यूल भी जारी कर दिए गए हैं। तो उस हिसाब से जब मामला विचाराधीन है तो क्या कुछ इसमें हो सकता है, और मैंने वीडियो बना के इस चीज़ के बारे में कहा था और आप लोगों ने इसे सराहा भी है। ठीक है, सही है, ये सही बात है कि कोई ना कोई कानूनी मदद लेनी चाहिए, कानूनी राय लेनी चाहिए, और जो संगठन के लोग हैं वो इस तरह का प्रयास भी कर रहे हैं, जैसी कि खबरें मिल रही हैं। तो नीरज कुमार जी आपने कमेंट किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले कमेंट पे आते हैं दोस्तों। यहाँ पे पीयूष गुर्जर जी हैं, तो इन्होंने कुछ इस पे कहा है। ठीक है, अगला कमेंट लेते हैं दोस्तों। शंकर बिश्नोई खारा, तो इन्होंने लिखा है, हम बीएड की हार निश्चित है, ये बात पक्की है बिल्कुल। ऐसा नहीं लगता, मुझे नहीं लगता कि, देखिए पर्सनली आप लोग नाराज़ ना होइएगा क्योंकि बीटीसी के जो बच्चे हमेशा एक नाराज़गी जाहिर करते हैं कि सर आप बीएड का पक्ष लेते हैं। देखिए हम किसी का पक्ष नहीं लेते हैं
जो तथ्य हैं, जो फैक्ट्स हैं, उनका पक्ष लेते हैं, चाहे वो 28 जून की अधिसूचना हो, चाहे वो उससे पहले जो MHRD मिनिस्ट्री का जो लेटर आया था उसकी बात हो। तो सारी चीज़ें मिला जुला के और NCT की गाइडलाइंस जो हैं उनको मिला के सारी चीज़ें कही जाती हैं। चूँकि केंद्रीय संस्था है तो मैं पर्सनली अपनी बात बता रहा हूँ, जजेस की अलग राय हो सकती है। देखिए, कानून का दायरा बहुत बड़ा है दोस्तों, और हम तो कानून के विद्यार्थी भी नहीं रहे हैं और ना ही हमारा कानून व्यवसाय है, लेकिन फिर भी जो भी टूटी फूटी चीज़ें समझ में आती है और जो नहीं भी समझ में आती हैं तो कुछ परिचित वकील ज़रूर हैं जिनसे हम राय लेते हैं, इसके बाद आपके सामने आके कुछ चीज़ें कहते हैं। तो बहुत बड़ा दायरा है, और यदि इसमें संगठन कोई राय लेता है तो जो कानून के जानकार हैं वो इसके बारे में सारी चीज़ें बताएंगे। तो शंकर बिश्नोई जी, आपने कमेंट किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए हाँ, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और यहाँ पे MP टेट एस्पिरेंट, तो सर यदि BTC या DLED को भर्ती में लेने के बाद भी यदि पोस्ट बच जाती है तो क्या BEd कैंडिडेट को मौका मिल जाएगा? तो मैं आपसे कहूँगा, ये MP से हैं, तो मैं आपसे यही कहूँगा कि देखिए, अब कुछ भी कयास हमें नहीं लगाना है। मैं ये कहूँ कि कुछ भी कयास हमें नहीं लगाना है। अब सारी चीज़ें बहुत जल्दी साफ़ हो जाएंगी और जल्दी ही निर्णय आने जा रहा है, और यूँ कहें तो कुछ ऐसी खबरें तो ज़रूर निकल के आ रही हैं कि फरवरी में ही निर्णय माननीय सुप्रीम कोर्ट का आने जा रहा है। तो अगर आ जाता है तो सारी चीज़ें खुद ब खुद साफ़ हो जाएगी, हमें कुछ कहने या सुनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपने कमेंट किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और यहाँ अगला है, इन लोगों ने तमाम रिप्लाई किया हुआ है। ये है मनोज कुमार एंड MP टेट एस्पिरेंट आस्तिक कुमार। तो इस तरह से इनका रिप्लाई आया है, लेकिन ठीक है, हमें वेट करना है माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले का। जो भी होगा सही ही होगा, ऐसा हमें विश्वास है। अजय रॉयल जी का अगला कमेंट लेते हैं। इन्होंने लिखा है, गुड सर जी। तो धन्यवाद आपका, आपको अच्छा लगा ये वीडियो थी सुपर टेट की तैयारी कैसे करें। देखिए, मैं हमेशा से आपको कहता हूँ, देखिए, आप केवल ये न सोचिए और मुकदमे के पीछे न भागिए। जो कुछ हो रहा है हो ही रहा है, हम भी आपको 10 मिनट आके अपडेट कर ही देते हैं मैक्सिमम। बाकी जो समय आपका बचता है उसको अपने अध्ययन में आप लगाइए, ये आपको आगे चल के मदद करेगा, मैं हमेशा कहता हूँ। और ये पूरी रणनीति मैंने इस वीडियो में बताई हुई है, सुपर टेट की तैयारी कैसे करें, आपको अच्छी लगी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद अजय रॉयल जी। अगला कमेंट है मोहब्बत सिंह। इन्होंने लिखा है, गुरुजी SC स्टे दे नहीं रहा है या BEd की टीम स्टे ले नहीं, BEd की टीम स्टे क्यों नहीं लेगी? क्योंकि उनको तो वैकेंसी चाहिए, और हर किसी को इस देश में जीविका चाहिए। आप सभी जान रहे हैं कि बेरोजगारी की जो दर है वो काफ़ी ऊंची चली गई है, और हमें अब सामान्य जीवन में देखने के लिए भी मिल रहा है कि इस तरह की चीज़ें हो रही है। बहुत से बच्चे पढ़े लिखे बेरोजगार हैं, औरों की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो सबको चाहिए, और ऐसा नहीं है कि वो प्रयास नहीं कर रहे हैं। सूचनाएं ऐसी मिल रही हैं कि वो प्रयासरत हैं कि ये चीज़ें मिल जाए। लेकिन चूँकि मामला हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ना, चूँकि मामला हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का होता है ना, तो उसमें थोड़ा सा हमें समय तो लग जाता है, और प्रक्रिया इसकी लंबी है, क्योंकि बहुत सारे मुकदमे हैं देश में। तो प्रयास जारी है, देखिए जैसे ही कोई अपडेट आती है तो ज़रूर आपको बताया जाएगा। तो मोहब्बत सिंह जी, आपने कमेंट किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जल्दी जल्दी मैं कर रहा हूँ ताकि अधिक से अधिक कमेंट्स मैं ले सकूँ। ये है हर हर महादेव जी। तो सबसे पहले ही मैं आपको हर हर महादेव बोल देता हूँ, और हमारे यहाँ तो बहुत ये कहें कि रोम रोम में हमारे यहाँ ये बसते हैं और इनकी पूजा की जाती है। तो इन्होंने क्या लिखा है, सर रीट और KVS साथ साथ पढ़ गई। अब देखिए, दोनों संगठन है, दोनों बोर्ड्स हैं, और जाहिर सी बात है, एक बार कहा था मैंने कि जो रीट है या फिर KVS है, KVS का तो आप लोग जानते हैं कि इसका भी पूरी तरह से एग्ज़ाम शेड्यूल जारी हो चुका है। हालांकि तमाम संगठन KVS का एग्ज़ाम टालने के लिए प्रयासरत हैं, अभी भी प्रयासरत हैं, लेकिन नहीं ऐसा लगता कि अब ये डेट टलने वाली है, अपने निर्धारित समय पे ही होगी। तो साथ साथ है, तो देखिए कुछ न कुछ तो ज़रूर निकलेगा इसका। और अभी पता चला है कि KVS ने रिवाइज शेड्यूल भी जारी किया है, अपने जो उन्होंने पहला शेड्यूल एग्ज़ाम का जारी किया था, तो उसको थोड़ा बहुत उन्होंने चेंज किया है। तो हो सकता है उसमें कोई अपडेट हो, मैंने देखा नहीं है, इसलिए मैं अभी बता नहीं सकता। तो हर हर महादेव जी, आपने कमेंट किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे है
संतोष गुर्जर जी, इन्होंने लिखा है एग्ज़ाम कैंसिल होना चाहिए राजस्थान में। देखिए सोचने से तो कुछ होगा नहीं, हम भी यही सोचते हैं कि शायद ऐसा हो जाए, और जो बच्चे हैं चूँकि मामला विचाराधीन है तो सबको लेके चलें तो ज़्यादा अच्छा है। इसी तरह से मिलता जुलता मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में ये कहें उत्तराखंड में चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में NIS DLED का मामला भी है। तो उत्तराखंड में वहाँ आंदोलन शुरू हो गए हैं कि जो रुकी हुई वैकेंसियाँ हैं उनको शुरू कराई जाए, उनको शुरू किया जाए, और एक ये कहें कि सशर्त वैकेंसी शुरू की जाए। तो इस पे सरकार विचार भी कर रही है कि फैसला नहीं आता है इसके बीच में ही वैकेंसी करा लिया जाए, और सशर्त एंट्री जो है NIS DLED को दे दी जाए कि आपका अभ्यर्थन जो है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अधीन होगा। इस तरह का काम KVS ने भी किया है दोस्तों। KVS ने इसी आधार पर B.Ed को एंट्री दी है, चूँकि मामला सुप्रीम कोर्ट के विचाराधीन है तो उसी के निर्णय के अधीन आपका अभ्यर्थन होगा। यदि सुप्रीम कोर्ट से B.Ed हार जाता है, जिसकी संभावना बहुत कम है, तो वो अपने आप उनका अभ्यर्थन निरस्त हो जाएगा। तो चलिए, संतोष गुर्जर जी आपने कमेंट किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे चलते हैं दोस्तों, और यहाँ पे सरोज जी का है, इन्होंने लिखा हुआ है बहुत अच्छा सर, आपकी वीडियो से मोटिवेशन मिलता है। किस बारे में थी? अच्छा, वही वीडियो थी B.Ed वर्सेस BTC का राजस्थान बोर्ड। ठीक है, आपको वीडियो अच्छी लगी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सरोज जी। अगला कमेंट है अशोक चौधरी जी, काफ़ी लंबा चौड़ा इन्होंने लिखा है, देखते हैं क्या लिखा है इन्होंने। सर, राजस्थान की AG साहब को स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि आगामी वैकेंसी सब्जेक्ट टू आउटकम है, तो राजस्थान गवर्नमेंट इस बात को क्यों नहीं मानती, क्यों मनमर्जी कर रही है? क्या राजस्थान गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट से बड़ी है जो पेंडिंग भर्ती को पूरा करा रही है और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का वेट नहीं? देखिए, यही चीज़ मैंने कहा कि जो उत्तराखंड सरकार है वो अभी राय ले रही है, जो न्याय विभाग उनका है, कानून विभाग, उससे राय ले रही है कि क्या माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पहले ही ये वैकेंसी जो रुकी हुई है 2600 पोस्ट पे थी, आप लोग जानते होंगे, तो करा लिया जाए या न करा लिया जाए। लेकिन वो ऐसा पहले भी आया था दोस्तों, और उन लोगों ने वेट करना ही सही समझा था कि निर्णय आ जाए इसके बाद वैकेंसी कराई जाए। तो इसी तरह का मामला वहाँ भी है। देखिए, B.Ed के संगठन के जो लोग हैं वो प्रयासरत हैं, और कोई अपडेट आती है तो ज़रूर आपको अपडेट किया जाएगा। तो अशोक चौधरी जी आपने कमेंट किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे चलते हैं दोस्तों, ये कमेंट है गुल आपसा CH, तो कुछ इस तरह का नाम इनका है। अगर B.Ed बाहर हो गया तो हम लोग पूरी तरह से टूट जाएंगे, या तो कोर्ट पहले ही फाइनल कर देता, क्योंकि सब एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में ज़ोर शोर से लगे हुए। अच्छा, तो इनका ये है कि अगर फैसला B.Ed के विपक्ष में चला जाता है तो हम टूट। देखिए, मैंने पहले भी आपका जवाब दिया है, मुझे याद है, हाँ मैंने जवाब भी आपका दिया। देखिए, अवसर कभी समाप्त नहीं होते, कभी भी अवसर समाप्त नहीं होते, और हम तो हमारे जीने का आधार क्या है दोस्तों? हम आशा पे जीते हैं, आशावादी हम हैं, और वही आशा हमें ज़िंदा रखती है और प्रेरित भी करती है। तो हमें आशा कभी नहीं छोड़नी है, उम्मीद कभी नहीं छोड़नी है। उम्मीद पे दुनिया कायम है और हम भी कायम हैं, और उम्मीद ऐसी भी है कि B.Ed प्राथमिक में रहेगा। हमें पूरी संभावना है, हमें पूरी उम्मीद है कि B.Ed प्राथमिक में रहेगा। तो अगर इन केस कुछ होता है गुल आपसा जी, तो बहुत सारे अवसर हैं, ऐसा नहीं है। तो इस तरह की बातें, टूटने जैसी बातें हमें कतई शोभा नहीं देती। हम एक पढ़े लिखे सुशिक्षित लोग हैं और मैच्योर पर्सन है, तो उसी तरह की बातें हमें करनी भी चाहिए। तो उम्मीद करता हूं कि आपके सवाल का जवाब मिल गया है, और आपने कमेंट किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगला कमेंट लेते हैं, कला सिंह जी हैं, और इन्होंने लिखा है थैंक्स सर। सर प्लीज़ एक वीडियो पंजाब के केस के रिलेटेड भी बना दो। पंजाब में तो भर्ती पर B.Ed की तरफ से केस फाइल किया हुआ है। अच्छा ठीक है, तो हाँ मैंने ये शायद आपका जवाब नहीं दिया है, और कोशिश जारी है। मैंने आपका कमेंट देखा था, तो जैसे ही डाटा मिल जाता है तो एक वीडियो आपको ज़रूर इसके ऊपर मिल जाएगी। तो कला सिंह जी आपने कमेंट किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे चलते हैं दोस्तों, और यहाँ पे कमेंट में लेता हूँ, सीमा पांडे जी हैं। इन्होंने क्या लिखा हुआ है, D.Ed वाले पता नहीं क्या पढ़े लिखे हैं, बोलने की तमीज़ तो है नहीं,
क्या बोल रहे हैं, कोई इंसान कुछ अपडेट लाता है तो उसको गलत सही बोलते हैं, ये क्या पढ़ाएंगे बच्चों को पहले बोलने की तमीज़। ठीक है, मैं भी कहता हूं दोस्तों कि मैंने कमेंट सेक्शन में मैंने कोई फ़िल्टर नहीं लगाया, इसीलिए क्योंकि मैं जानता हूं कि सारे अध्यापक हैं देखने वाले, और एक विश्वास है सारे देश में, पूरी दुनिया में एक विश्वास है कि अध्यापक कभी भी इस तरह की जो कहते हैं कि रूड लैंग्वेज कह सकते हैं या असामाजिक शब्दावली का प्रयोग नहीं करता है। और ये विश्वास आप लोगों ने बहुत हद तक मैं कहूँ कि निभाया ही है, और आगे भी उम्मीद है कि आप लोग इस तरह का निभाएंगे ही, उस तरह की चीज़ें नहीं आएगी चैनल पे। तो सीमा पांडे जी, आपने कमेंट किया और ध्यान इस तरफ आकृष्ट किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक और है पीयूष गुर्जर जी, इन्होंने क्या लिखा हुआ है, सर क्या इस भर्ती पर सुप्रीम कोर्ट स्टे नहीं दे सकता क्या? बिल्कुल, मैं तो कहता हूं कि स्टे मिल सकता है, लेकिन सही चीज़ें दोस्तों मैं बताऊं तो जो कानून के जानकार हैं वही बताएंगे कि क्या स्टेज है। हो सकता है कि इस जो वैकेंसी है, जो एग्ज़ाम डेट है फरवरी लास्ट में, हो सकता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला पहले ही आने वाला है। तो जो संगठन के लोग हैं वो चीज़ें जानते होंगे, अपने ज़रूर जो भी कानून के जानकार हैं, उनके वकील हैं, उनसे ज़रूर संपर्क किया होगा। तो आने वाले एक आध हफ्ते में सारी चीज़ें साफ़ हो जाएंगी क्या होने वाला है। वैसे इस चैनल पे भी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय कब आएगा इस बारे में कुछ अपडेट जल्दी ही जारी होगा। तो बस दोस्तों, यही था आज की इस वीडियो में, और हमने कोशिश किया कि आपके अधिक से अधिक कमेंट ले सके। हज़ारों कमेंट आते हैं दोस्तों, सब लेना पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं कि जो भी कमेंट इस तरह के हैं जिनका जवाब देना चाहिए हमें लगता है, तो हम सेलेक्ट करते हैं और रैंडमली ही करते हैं। तो बच्चे PDF बना के दे देते हैं और मैं आपको यहाँ आके आपसे रूबरू हो जाता हूँ। तो आगे भी ये सिलसिला जारी रहेगा, और आप लोग बताइएगा कि आपको ये जो नया सेगमेंट है ये कैसा लगा। और चलते चलते हमेशा की तरह वही रिक्वेस्ट दोस्तों कि कृपया आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दोस्तों। जब आप ऐसा करते हैं तो हमें एक मोटिवेशन ज़रूर मिलता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।